मरुस्थलीय पौधों में पानी के नुकसान बाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए पत्तियां मुख्य रूप से किसमें रूपांतरित हो जाती हैं? कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। सतह क्षेत्र में कमी आती है और बाष्पोत्सर्जन कम हो जाती है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें बहुत लंबी और गहरी क्यों होती हैं? भूमिगत जल की तलाश में, क्योंकि कम वर्षा के कारण ऊपरी मिट्टी सूखी रहती है। नागफनी जैसे मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? हरे, मोटे और मांसल तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण का कार्य किया जाता है। पत्तियां न होने के कारण तने में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। इस मरुस्थलीय पेड़ को राजस्थान का राज्य वृक्ष और थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष को, क्योंकि कठिन मौसम में भी हरा भरा रहता है। मरुस्थलीय पौधों में पाए जाने वाले रंध्र की क्या प्रमुख विशेषता होती है? ये पत्तियों में गहराई में धसे होते हैं ताकि पानी का नुकसान कम हो। इस कारण पानी का वाष्पीकरण बहुत कम हो जाता है। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ जो अपने तने में पानी जमा करता है और स्थानीय लोग पाइप डालकर पानी पीते हैं, कहाँ पाया जाता है? ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में पाया जाता है। इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक, पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना तक नीचे जाती हैं। कुछ मरुस्थलीय पौधे बारिश होने पर बहुत तेजी से अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं और फिर सूख जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे पौधों को अल्पकालिक पौधे या मरुस्थलीय अल्पकालिक पौधे कहा जाता है। सूखे के लंबे समय को ये पौधे निष्क्रिय बीज के रूप में बिताते हैं। बबूल और कीकर किस प्रकार के वनस्पति क्षेत्र के प्रमुख वृक्ष हैं? मरुस्थलीय और शुष्क पर्णपाती वन वाले क्षेत्र। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। कुछ मरुस्थलीय पौधे जैसे केक्टस की जल प्रणाली का फैलाव सतह के बहुत करीब क्यों होता है? ताकि वह हल्की बारिश या ओस का पानी भी तेजी से सोख सकें। एलोवेरा किस प्रकार का पौधा है जिसमें पत्तियां मोटी और मांसल होकर जल संचय करती हैं? मरूदभिद या विशेष रूप से गूदेदार या मांसल पौधा। खजूर का पेड़ मुख्य रूप से मरुस्थल के किस विशिष्ट हिस्से में पाया जाता है? मरुद्यान के पास, जहाँ भूमि का जल सतह के करीब होता है। कौन सा मरुस्थलीय पौधा अपनी मोटी छाल का उपयोग तने से पानी को वाष्पित होने से बचाने के लिए करता है? बबूल और खेजड़ी का। ग्वारपाठा और अगैव जैसे पौधों को उनके तने या पत्तियों में श्लेष्मा और जल संग्रहण के कारण क्या कहा जाता है? सरस पौधे या मांसल पौधे कहा जाता है। केक्टस भी इनका एक उदाहरण है। आज का सवाल, खेजड़ी का वृक्ष जिसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से किस प्रकार के पर्यावरण में पाया जाता है? थैंक यू।